नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज की सबसे बड़ी खबर जानते हैं आप, रूस पर हमला। ठीक सुना आपने, रूस पर हमला कहां पर हुआ है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज की पहली बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर 4 बजे की, दिखाइए जरा। वार्निंग, इन चेहरों को देखिए। आज बहुत बड़ी वार्निंग पुतिन ने दे दी है और यह बहुत बड़ी वार्निंग है। इसके बाद तीसरी बड़ी खबर आज हमारी है, फ्रांस में बॉस क्या जलवा देखने को मिला है वो हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर के बाद चौथी बड़ी खबर सीधा दिखाइए। हम बात करने वाले हैं देश की राजधानी में दिल्ली में बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे सहयोगियों की तस्वीरें, बाढ़ की एक ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन पहली बड़ी खबर, पोल्टावा और खार्किव और सूमी में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका। दूसरी बड़ी खबर राहुल, तेजी से, ज़ैपोरिज़िया में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। ज़ैपोरिज़िया के 21 इलाकों में 63 बार शेलिंग हुई है। तीसरी बड़ी खबर, निप्रो में यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी बोट पर यूक्रेन का अटैक। चौथी बड़ी खबर, अमेरिका पर साइबर खतरा बढ़ा, चीन से साइबर अटैक में भारी तेजी आई है। अमेरिका के एबीसी नेटवर्क की रिपोर्ट आ रही है। पांचवी बड़ी खबर, विद द विजुअल, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री मोदी। विजुअल दिखाइए। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से मैक्रोन ने किया सम्मानित। यह बहुत बड़ी खबर है। छठी बड़ी खबर, सीधा आइए, पेरिस में बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। बैस्टिल डे परेड में भारत के ट्राई सर्विसेज का पराक्रम दिखाइए जरा। लोकेशन मेंशन करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3। बड़ी खबर दिखाइए जरा। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया विजुअल्स के साथ। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3, श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। आठवीं बड़ी खबर, इसरो ने चंद्रयान 3 को किया लॉन्च। यह बड़ी खबर दिखाइए जरा। 5 अगस्त को चांद पर लैंडिंग की संभावना। इसके बाद ये सारी खबरें राहुल जरा दिखाइए यहां पर। 8 ब्रेकिंग दिखाइए और सीधे मैं चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। इस वक्त हमारे खास मेहमान और मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को दिखाइए राहुल। इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले हमारे खास मेहमान आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्ले ऑन करिए। यहां पर हमारे साथ आज की बड़ी खबर में जो सबसे बड़ा पैक है वो ये है कि रूस के ऊपर बड़े हमले किए गए हैं। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको अशोक सज्जनार सर दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। आप मेरे साथ हैं पुष्पेश पंत सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं आपको दिखाई दे रहे पीके श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। और यहां पर मैं आपको फ्लड रिपोर्टिंग में हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हमसे थोड़ी देर में, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहली बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल। इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलआरएस से यूक्रेन पर हमला किया गया। यूक्रेन को बड़ा नुकसान की खबर आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से अटैक किया गया। यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचने की संभावना है। इस सब के बीच में दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए। रूस ने यूक्रेनी हमले को किया नाकाम। ब्रेक करिए। असॉल्ट ग्रुप का हमला नाकाम। विद द विजुअल, रूसी फोर्सेस ने BMP 3 से किया अटैक। विद द विजुअल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रूस ने किस तरीके से यूक्रेनी अटैक को नाकाम किया है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। BMP फोर्सेस का अटैक है ये। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। माइंस से बाल बाल बचे यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, माइंस में अचानक हुआ विस्फोट। ये देखिए अब आप, ये बड़ा हैरान करने वाला विजुअल है। यूक्रेन में बताया जा रहा है जितनी माइंस लगाई गई हैं उनको 50 साल लग जाएंगे हटाने में। माइंस में भयानक विस्फोट हुआ है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कब्जे वाले इलाकों में बड़ी संख्या में रूसी माइंस हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए अब आप, ये वेहिकुलर माइन था जिसको उड़ाया, जिसने ये देखिए अटैक किया। ये देखिए अब आप, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस पर हमला। सीधा आइए, जरा जूम इन करिए।
ये जो दो इलाके आप देख रहे हैं, बेलगरोद और कुर्स्क, यहां पर हमला किया गया है। ये है रशिया, ये है यूक्रेन, और ये यूक्रेन के बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं, ये है बेलगरोद और ये है कुर्स्क। बल्कि इसके ठीक उलट है, यहां पर कुर्स्क है, यहां पर बेलगरोद है। और ये देखिए आप, ये है वो इलाका जो रशिया ने कब्जा कर रखा है। सीधे आइए, रूस के कुर्स्क पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स्क में घर से टकराया यूक्रेनी ड्रोन विद द विजुअल। आवासीय बिल्डिंग से टकराकर विस्फोट। रूस के न्यूक्लियर प्लांट से 4 किलोमीटर दूर हुआ विस्फोट। यह बड़ी खबर है। इसकी तीनों तस्वीरें दिखाइए जरा राहुल। तीनों तस्वीरें किस तरीके से कुर्स्क पे अटैक हुआ, उसकी 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, रूस के कुर्स्क पे ड्रोन से अटैक किया गया है। यह तीनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, सीधा ये बड़ी खबर है। कुर्स्क में एफएसबी की हिरासत में एक कुर्स्क नागरिक। दिखाइए जरा। यूक्रेन को रूसी फौज का डेटा देने का आरोप। रूसी रक्षा मंत्रालय की जानकारी करता था शेयर। कुर्स्क नागरिक से मिले यूक्रेनी कमांड के सबूत। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलेंगे मनीष के पास। मनीष, कुर्स्क को टारगेट किया जा रहा है और रशिया के अंदर ही कई सारे लोग हैं जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये भी सामने आ रहा है। क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वहां से, क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल निशान, देखिए कुर्स्क को हम भारतीय इस रूप में भी कनेक्ट करते हैं कि कुर्स्क में जो पुतिन की पार्टी के नेता हैं वो अभय सिंह हैं, जो बिहार से आते हैं, पढ़ाई करने वहाँ गए थे, बाद में वो रूस की नागरिकता ले ली थी और वहीं से वो रूस के सांसद भी बन गए। तो और वहाँ पर लगातार यूक्रेन की तरफ से हमला होता रहा है। बेलगोरोद से सटा कुर्स्क वो इलाका है, अगर आपको देखा जाए तो रूस की यही वो टेरिटरी है जहाँ पर लगातार हमले होते आए हैं। और जहां तक रही बात की कुर्स्क के लोगों के इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, तो देखिए बहुत सारे इसके डायमेंशंस मैंने खुद बेलगोरोद और कुर्स्क में जाकर देखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव उस पार खार्किव में रहते हैं, वहां से भी यूक्रेनियन एजेंसी उनको प्रेशर करती है कि आपके रिलेटिव। लेकिन मेरा मनीष मैक्रो सवाल, जो बड़ी पिक्चर वाला सवाल ये है कि रशिया के अंदर डिस्ट्रप्शंस कुछ ज्यादा नहीं हो गए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रूस के अंदर भी बहुत सारे इलाके में इस तरह के हमले हो रहे हैं और रूस इसको रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर आप मिलिट्री टारगेट अचीव करने की दृष्टि से देखें तो बहुत कुछ इससे यूक्रेन को हासिल नहीं हो पा रहा है। आप जो बता रहे हैं सबके बीच में बड़ी खबर आ रही है, रूस के अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, रूस के बेलगरोद में यूक्रेन ने दागे 80 गोले। यूक्रेनी हमले से कई शहरों में एनर्जी सप्लाई बाधित। बेलगरोद के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेनी हमले में कई जगह नुकसान पहुंचा है। सीधे आइए बिग वॉल पर। राहुल, बिग वॉल के साथ कुर्स्क पर जो ड्रोन अटैक किया है उसकी खबर लीजिएगा। एक तरफ बिग वॉल लीजिए, दूसरी तरफ कुर्स्क पे जो अटैक किया गया है वो वाली खबर लीजिएगा, अटैक जो किया गया है। सीधे आइए, बड़ी खबर, रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ये है, ये कीव आपको दिखाई दे रहा है, ये बेलगरोद है, ये कुर्स्क है। पहले जूम इन करके दिखाइए। ये है बेलगरोद, ये है कुर्स्क और ये कीव है जहां पर अटैक किया गया है। ये एग्जैक्ट वॉल है जो कि हमें दिखाना चाहिए। ये देखिए, 24 घंटे में यूक्रेन ने बेलगरोद पर 80 गोले दागे। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। कुर्स्क के विजुअल देखते रहिए। कुर्स्क पे जो कार के अंदर रिहायशी इलाके में अटैक हुआ, यस, ये प्ले ऑन करिए। रूस के अंदर यूक्रेन का बड़ा हमला। हमले पर बेलगरोद के गवर्नर ग्लाडकोव का दावा है। क्या दावा है मैं आपको दिखाऊंगा। बेलगरोद के गोवरेंस्की पर मोटार से 11 गोले दागे गए हैं। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है वो इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि लगातार हमले किए जा रहे हैं। राहुल, ये वॉल लीजिएगा, कुर्स्क की ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे मैं चलूंगा पीके श्रीवास्तव सर के साथ। सर, रशिया के लिए भी बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, यह चिंताजनक है, और खासकर यह देखते हुए कि बॉर्डर का एरिया अब उनका भी बहुत ज्यादा वनरेबल हो गया है। निशान, मैं इसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहूंगा। अगर आप देखिए, अभी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है नाटो में गए थे और जो पिक्चर्स आई हैं, मीडिया में भी आई हैं, जिसमें कि वो अलग थलग से पड़ गए हैं। उनको नाटो में भी अभी जो प्रवेश मिलने के वो उनके पास एक एक्सपेक्टेशन थी, वो बिल्कुल मना कर दी गई। और दूसरे जो उनको अस्त्र शस्त्र मिल रहे हैं, जो
जो भी उनको सामग्री मिल रही है उससे उनको अब कोई ना कोई सक्सेस दिखानी है। वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। जो डिफेंस लाइंस है रशिया की, जिसमें आपने अभी मेंशन ये भी किया कि सामने माइंस भी बिछी हुई हैं और पीछे भी माइंस बिछी होंगी, तो ये सबको मिलाकर के वो काफी डिफेंस एक तरीके से बहुत मजबूत है। उसको पार करना काउंटर ऑफेंसिव में उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं जो रिजल्ट्स की उनको वेस्ट उनसे कामना कर रहा था। तो अब ये जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि बेलगोरोद जो है 40 किलोमीटर ही दूर है यूक्रेनियन बॉर्डर से, उस पर जो हमले हो रहे हैं वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से आप मानिए निशान जी, ये डेस्परेशन का भी साइन हो सकता है कि इफ आई हैव नथिंग एल्स टू डू, लेट मी डू समथिंग इन रशिया इटसेल्फ। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन उसी लिहाज से मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं। रूसी एफएम रेडियो पर यूक्रेन का साइबर अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूसी रेडियो ब्रॉडकास्ट को किया हैक विद द विजुअल। हैकर्स ने एसवीओ एयरपोर्ट के तबाही की घोषणा की। रूस का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है एसवीओ। रूस के कुर्स्क में रेडियो पर सुना गया संदेश। राहुल, तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, रेडियो वाली खबर, कुर्स्क पे अटैक की खबर और बेलगोरोड की खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए अशोक सज्जनार सर के पास। अशोक सर, जो रूस एक हफ्ते में रशिया को युद्ध को जीतने की बात कर रहा था, अब वो एक हफ्ते तो नहीं बल्कि 1 साल भी नहीं 2 साल की तरफ जा रहा है और उसके ऊपर काउंटर अटैक हो रहे हैं। क्या ये एक न्यू नॉर्मल होगा रशिया के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूं निशांत, जो इस युद्ध से बहुत सारे देश हैं जिनको बहुत सारे लेसन्स लेने पड़ेंगे। और सबसे पहले मैं कहूंगा निशान, जो वो रूस को ही लेसन लेना पड़ेगा। जो उसने सोचा था जो हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा, और केवल रूस ने नहीं सोचा था, ये पूरी दुनिया ने यही सोचा था। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री थे यूके के, जो बाइडेन जो अभी भी राष्ट्रपति हैं यूएसए के, उन दोनों ने इनको असाइलम देने के लिए का वचन दिया था, का ऑफर दिया था जेलेंस्की को, परंतु जेलेंस्की गए नहीं वहां से। तो इसीलिए अब आई थिंक थोड़ा रियलिटी चेक हो रहा है रूस के लिए, परंतु फिर भी रूस ने बुरा नहीं किया है। जो पहले उनको सेटबैक मिले, जो उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और फिर यूक्रेन ने पिछले साल उनको थोड़ा पीछे भी खदेड़ा, परंतु फिर वो बड़ी तेजी से जोरों से आए इस साल के शुरू में और काफी टेरिटरी कैप्चर करने में वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो अब उनको अपने डिफेंसेस बनाने हैं जो उन्होंने टेरिटरी कैप्चर की है, और अपने इंटरनल इसमें भी जो वहां पर वो हमले न कर पाए। तो मेरे ख्याल से वो हो जाएंगे, इसमें सफल रहेंगे। पॉइंट टेकन सर। बड़ी खबर आ रही है, रूस से यूक्रेनी M55S को किया टारगेट। एक ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। स्लोवानिया से मिला है टैंक। डोनेट्स्क में क्रेमना में बड़ा हमला, यह बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बाखमुक में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। सपोर्ट फायर देते नजर आए सैनिक, दिखाइए जरा। यूक्रेनियंस ने रूसी पोजीशंस को किया टारगेट। ये देखिए बाप, ये बाखमुक में बड़ा हमला किया गया है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूसी जनरल पर सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए। जनरल सुरोविकिन को किया था डिटेन। बड़ी खबर, प्रिगोजिन की बगावत के बाद किया था डिटेन। राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है जनरल सुरोविकिन को किया गया था डिटेन। पीछे स्काई लेके आइए, की ग्राफिक्स और बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दोनों दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैद में थे रूसी जनरल, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, ध्यान से देखिएगा। वैगनर चीफ की बगावत के बाद जनरल सुरोविकिन को डिटेन कर लिया गया था। यह है प्रिगोजिन की बगावत को लेकर जनरल सुरोविकिन से घंटों पूछताछ की गई थी। सुरोविकिन के साथ रूस के 30 और सैन्य अफसरों को भी डिटेन किया गया था। इनमें से 15 अधिकारियों को या तो सस्पेंड कर दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। आज की बड़ी खबर, प्रिगोजिन की बगावत पर उठे सवाल, ब्रेक करिए। बगावत के तुरंत बाद पुतिन से मुलाकात पर सवाल। बगावत के पीछे खुद पुतिन का ड्रामा होने का कयास लगाया गया। क्रेमलिन प्रवक्ता के बयानों से सस्पेंस बढ़ा। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल।
बिग वॉल पर आइए और इस बिग वॉल के साथ बगल में प्रिगोजिन के शॉट्स के साथ ब्रेकिंग दिखाइए। जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 जून की बगावत के बाद 29 को पुतिन से मिले थे प्रिगोजिन, ये जानकारी आ रही है। बगावत के तुरंत बाद पुतिन से मुलाकात की वजह से सस्पेंस बन गया है, ये जानकारी आ रही है। 29 जून को ही प्रिगोजिन ने पुतिन के सामने अपनी बात रखी थी। नेक्स्ट दिखाइए, प्रिगोजिन के 3 दर्जन कमांडोज भी उनके साथ थे, ये जानकारी आ रही है। फिर दिखाइए, प्रिगोजिन और उनके लोगों ने देश के प्रति वफादारी जताई थी, ये जानकारी आ रही है। वैगनर चीफ ने अपने एक्शन के पीछे की वजह को भी बताया था। सीधे राहुल इसके वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिए। पे सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, आप ये सारी चीजों को भली भांति समझते हैं, पहले से भी देखते आए हैं। सर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, कि प्रिगोजिन ने कुछ बिलियन डॉलर्स CIA से लिए थे पुतिन के नाम पर, फिर डबल क्रॉस कर दिया, कुछ पैसे एडवांस में दबा लिए और पुतिन की गोद में जाके बैठ गया। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं कि वैगनर ने अपने वेपन सरेंडर कर दिए, वैगनर रशिया की फौज में मिल गया है, आपको लगता नहीं है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी शायद पुतिन की ही थी और ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं ये सही हैं? निशांत, मुझे लगता है कि ये नाटक नौटंकी जो कुछ भी है, इसमें CIA का हाथ भी कम नहीं लगता है। पुतिन की ये नौटंकी हो या ना हो, यदि आज आप अमेरिका के अखबारों को आज देखें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहीं ये भी कहा जा रहा है कि CIA के हवाले से कि जो एवजेनी प्रिगोजिन थे, वैगनर के चीफ थे, उनको या तो मार डाले गए हैं या कैद में हैं, वो देखे नहीं गए हैं। और वो डबल क्रॉस करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि पुतिन अगर ये नौटंकी कर रहे होते तो कुल मिलाकर उनकी छवि को तो नुकसान हुआ ही है कि उनके खिलाफ उनकी मर्सनरीजी, जो उन्हीं का जमूड़ा था, कभी उनका कोक भी था, दायां हाथ समझा जाता, वो बगावत पर अगर आमादा है तो कहीं पुतिन की स्ट्रॉन्गमैन की छवि से नष्ट होती है। और जितनी तेजी से वैगनर के भाड़े के टट्टू मॉस्को की तरफ बढ़े और जब उनके ऊपर हवाई हमला हेलीकॉप्टरों आदि से हुआ, तभी शायद उनके हौसले थोड़े पस्त हुए। मगर ये मानकर चलना कि वैगनर सीधे मॉस्को पर कब्जा कर लेते, तो उन्होंने जो भी दांव खेला हो, पुतिन की जानबूझकर इतना बड़ा दांव कच्चा खेलेंगे कि अगर इस तरह की हरकत होती है तो शायद सेना में बगावत हो जाए, शायद सेना के और महत्वाकांक्षी जनरल सामने आए। तो मुझे लगता नहीं कि पुतिन का किया हुआ नाटक था। मुझे कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का जो साइबॉर है वो नजर आता है कि पुतिन इज नॉट इन कंट्रोल, पुतिन को देश का समर्थन नहीं प्राप्त है। और ये सारी खबरें अभी आपने जो पहले इस कार्यक्रम में दिखाई कि उनके एक जनरल गिरफ्तार हो गए थे, उनको डिटेन किया गया था, एक बड़े जनरल के मारे जाने की खबर आ रही है। ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से प्रोजेक्शन है कि अब वैगनर का क्या होगा, वैगनर के अंपायर का क्या होगा, वैगनर की जो सेनाएं तैनात थी भाड़े के टट्टुओं की लीबिया में, हफ्तार के संग या माली में या जाड में, उनका क्या होगा। मुझे लगता है कुल मिलाकर ये ज्यादा सरदर्द अमेरिका को है वैगनर को लेकर। मुझे लगता नहीं कि पुतिन इस तरह की बेवकूफी करता है। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन की फौज में बगावत की खबर आ रही है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीनियर रैंक के अधिकारी की बगावत। कमांडर्स की क्षमता पर उठाया गया सवाल, यह बड़ी खबर है। डिमोट किए जाने पर फेसबुक पर निकाली भड़ास, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, पीछे स्काई लेकर आइए, यह बड़ी खबर है और इसके साइड में ब्रेकिंग चलाइए। यूक्रेन की फौज में बगावत, यह देखिए ध्यान से। अपने कमांडर्स के एक्शन पर यूक्रेनी सार्जेंट मेजर ने उठाए सवाल। सार्जेंट मेजर वालेरी मार्कुस ने वॉर से जुड़े फैसलों पर खड़े किए सवाल। खुद को डिमोट करने पर मार्कुस ने फेसबुक पर निकाली भड़ास। ब्रिगेड कमांड की अनदेखी पर किया गया डिमोट। मार्कुस ने सीनियर अफसरों की काबिलियत पर सवाल उठाए। 47वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कामों को कम आंकने का आरोप लगाया गया है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जेलेंस्की के खिलाफ आवाजें आ रही हैं। नेटो पर जेलेंस्की की टिप्पणी गलत है, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। लंदन में कीव के राजदूत ने बताया गलत। टिप्पणी कीव और नेटो के बीच तकरार को दर्शाता है। राजदूत का स्टिल दीजिए प्लीज जरा यहां पर। हमें रूस को अपने मतभेद नहीं बताने चाहिए, वादिम ने कहा। सीधे वॉल पर आइए, यह बड़ी खबर दिखा रहा हूं राहुल। एक तरफ यह दिखाइएगा और जो उनका जो सोल्जर जिसने बगावत की बगल में उसकी ब्रेकिंग दिखाइएगा। नेटो के खिलाफ जेलेंस्की का बयान सही नहीं माना जा सकता, यह इन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, लंदन में कीव के राजदूत वादिम
प्रिस्टियांको ने जेलेंस्की की प्रतिक्रिया को गलत बताया है। नेक्स्ट दिखाइए, जेलेंस्की की टिप्पणी कीव नेटो के बीच तकरार को दर्शाता है, यह इन्होंने कहा है। बगल की खबर देखते जाइए, हमें रूस को यह नहीं बताना चाहिए था कि यूक्रेन नेटो के बीच कुछ है। राहुल ये वॉल लीजिए और जो ब्रेकिंग चल रही है इसको लीजिए। सीधे चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, जेलेंस्की के खिलाफ बोलना मना है, जेलेंस्की के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। एक एक जानकारी बड़ी क्लियर कट है, लेकिन यहां पर अब आवाजें आनी शुरू हो चुकी हैं। खुद नेटो जेलेंस्की से नाराज है। जी देखिए, मेरे विचार से नेटो ने जो किया है वो जिस हद तक जा सकता था वो उस हद तक चला गया है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नेटो से इस समय लिथुआनिया विल्नियूस के समिट में कुछ और इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ना समझी थी और नादानी थी। तो अगर वोलोदिमीर जेलेंस्की कुछ समझ रहे हैं जो उनको डायरेक्ट टाइमलाइन के साथ इनविटेशन मिल जाता तो वो उनकी गलतफहमी है, परंतु मेरे विचार से उनको ये पूरी तरीके से मालूम है एंड ही वांट्स टू कीप बिल्डिंग अप द प्रेशर ऑन नेटो। जो आप ये मत समझिए दैट वी आर सेटिस्फाइड, वी आर हैप्पी, प्रेशर आपके ऊपर है, आप आर्म सप्लाई करते जाइए एंड लेट दैट बी ऑन द फ्रंट बर्नर, आप इसको बैक बर्नर में नहीं डालिएगा। और जहां तक उनके राजदूत का है सवाल, वादिम का, उन्होंने देखिए, आई वुड लाइक टू सी व्हाट ही हैज एग्जैक्टली सेड, बिकॉज ही वुड हैव सेड, मेरे विचार से जो जेलेंस्की ने कहा है दैट इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड, दैट इज बीइंग मिसकंस्ट्रूड। और हमारे इसके बीच में यू नो दिस इज अमंग्स्ट फ्रेंड्स, वी आर ट्राइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, तो इसीलिए हमारे दोनों बीच में कोई तकरार नहीं है, जेलेंस्की और नेटो के बीच में कोई तकरार नहीं है, बिकॉज दैट इज हाउ ही वुड हैव पुट हिज आर्गुमेंट। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 5 मिनट नॉन स्टॉप में आपको वो खबरें दिखाने वाला हूं इस शो में जो बताएंगी कि आखिर इस युद्ध में आगे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन पहली 2 खबर, वॉर के बीच यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आई है, ब्रेक करिए। यूक्रेन पहुंच गए अमेरिकी क्लस्टर बम विद द विजुअल्स। पेंटागन के अधिकारी ने दी जानकारी, अमेरिकी क्लस्टर बम यूक्रेन पहुंच चुके हैं, बड़ी खबर। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन पहुंच गए हैं अमेरिकी क्लस्टर बम। ये देखिए बड़ी खबर, ये है वो क्लस्टर बम जिसका इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, हालांकि बहुत छोटा बना है। अमेरिकी क्लस्टर बम यूक्रेन पहुंच चुके हैं, अब इस्तेमाल की तैयारी। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट बताइएगा। अमेरिकी जनरल डगलस सिम्स ने क्लस्टर बम मिलने की पुष्टि कर दी है, बड़ी खबर है। वॉर जोन में इनके इस्तेमाल की बनाई जा रही है रणनीति, बड़ी खबर है। 7 जुलाई को अमेरिका ने क्लस्टर बम की फाइनल मंजूरी दी थी। इस सब के बीच में रशिया का क्लस्टर बम पर रिएक्शन आ चुका है, बड़ी खबर। ब्रेक करिए, इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, रूस ने दिया क्लस्टर बम को जवाब देने का फैसला विद द विजुअल्स। यूक्रेन को उसी अंदाज में मिलेगा जवाब, रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की चेतावनी। रूस को क्लस्टर बम के नुकसान का अंदाजा है, आम नागरिकों को इससे गंभीर खतरा है, बड़ी खबर है। सीधे आइए राहुल, अब जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी है, चेहरों को देखिए, वार्निंग। पुतिन, बाइडेन, जेलेंस्की और स्टोल्टनबर्ग, ये वार्निंग है। किस चीज की वार्निंग है मैं आपको दिखाने वाला हूं। अपनी ही माइंस की चपेट में आए रशियंस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, धमाके के साथ रशियन एपीसी तबाह विद द विजुअल्स। माइंस के ऊपर चढ़ते हुए हुआ धमाका, ये देखिए अब आप। अपनी ही माइंस की चपेट में आए रशियंस, इस वक्त की बड़ी खबर। धमाके के साथ रशियन एपीसी तबाह हो गया। इस सब के बीच में दूसरी ब्रेकिंग न्यूज राहुल, सीधे आइए, बड़ी खबर। अटैक में बाल बाल बचा यूक्रेनी T-64, दिखाइए जरा। यूक्रेनी T-64 पर 2 ड्रोन अटैक किए गए। ये तस्वीरें देखिए अब आप। रूस ने एक के बाद एक किया अटैक, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्सेस पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए, मशीन गन से यूक्रेनी फोर्सेस पर फायरिंग विद द विजुअल्स राहुल। एम्बुलेंस अप, यूक्रेनी फोर्सेस को पीछे हटने को मजबूर कर दिया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेनी फोर्सेस पर अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मशीन गन से अटैक किया गया, ये देखिए अब आप।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। मरिंका में चेचन का विध्वंसक हमला विद द विजुअल्स। राहुल, चेचन चीफ रमजान कादिरोव ने जारी किया वीडियो, दिखाइए जरा वीडियो। बड़ा खतरनाक हमला किया गया है। एम्बियंस अप, चेचन के अकबक यूनिट का घातक हमला हुआ है। ड्रोन और टैंक से यूक्रेनी पोजीशंस को किया गया तबाह। कादिरोव ने जल्द मरिंका पर कब्जे का दावा कर दिया है। यह देखिए, बाकमुक्त वैगनर ने कब्जा किया, उससे हटे। अब मरिंका पे आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, मरिंका पे चेचन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। कीव पर रात भर रूस का एयर स्ट्राइक, दिखाइए जरा। सिर्फ ब्रेकिंग, कीव पर कई ड्रोन से अटैक की रिपोर्ट विद द विजुअल्स नाउ। कीव में यूटिलिटी कंपनी पर हमला किया गया है। कीव में रूस के ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन ने रूस के 6 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। कीव में यूक्रेन का बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए। कीव में यूक्रेनी रेडार सिस्टम नष्ट हो गया विद द विजुअल्स। रूस के पैसिफिक फ्लीट का हमला, हाई अलर्ट पर रूसी नेवी का पैसिफिक फ्लीट, यह देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ओडेसा पर रूस का सीरियल अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। निकोलीव पर रूसी ड्रोन का विध्वंसक हमला। गेरेन-2 रियो 2 से यूक्रेन के पोजीशंस को किया गया टारगेट। रूस का गेरेन-2 ड्रोन से कई जगहों पर हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। नेप्रोपेट्रोविस्क में रात भर हमले की रिपोर्ट। रूस ने ड्रोन और रॉकेट से किया गया हमला। लोगों से शेल्टर्स में रहने की अपील की गई। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए पीके श्रीवास्तव सर के पास। सर, इस युद्ध में एक सबसे ग्लेरिंग फैक्ट है कि अभी तक रशिया ने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। अभी तक टारगेट नहीं किया है। सिविलियन इलाकों पर जो मिलिट्री फैसिलिटीज है उनको टारगेट किया गया है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि शहरों और जो वहां पर अलग अलग इलाके हैं उनमें नॉनस्टॉप बम्बार्डमेंट चल रहा है। निशांत, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी भी ये जो वॉरफेयर हो रहा है ये बहुत रिस्ट्रेन्ड वॉरफेयर है, क्योंकि इसमें देखिए या तो लैंड फोर्सेस में जो एक्टिविटी हो रही है वो एक्शन हो रहा है, और दूसरा ड्रोन्स की तरह थोड़ी वो हो रहे हैं, लॉन्चेस हो रहे हैं और जो टारगेट किए जा रहे हैं। लेकिन जो हम कहते हैं एयर पावर का जो असर्शन होता है और मेरीन पावर का जो होता है उसका बिल्कुल एक तरीके से नामो निशान नहीं है। इसका मतलब पुतिन अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियंस की किसी तरीके से ज्यादा क्षति ना पहुंचे। लेकिन वॉर जोन में होता क्या है निशान, कि जितने सिविल इंस्टॉलेशंस होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, हॉस्पिटल हो, उसमें जाकर के फौजें अपना इक्विपमेंट, अपने लॉन्चर्स, अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वगैरह रख लेते हैं, क्योंकि मैन पैड्स का जमाना है। इन सबको देखते हुए उनको टारगेट किया जाता है एज पर द इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन के जरिए मिलती है, सैटेलाइट के जरिए मिलती है या किसी और जरिए से। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, पॉइंट टेकन। थोड़ा सा संक्षेप में रखिएगा अपने रिएक्शंस को सर, क्योंकि समय हमारे पास कम है। वार्निंग में आज की बड़ी खबर, आपने अमेरिकन स्नाइपर एक फिल्म देखी होगी, लेकिन आज एक ऐसी खबर दिखा रहा हूं जो आपके होश फाख्ता कर देगी। वॉर फ्रंट पर दहशत मचा रहा है रूसी स्नाइपर, ब्रेक करिए। 2 दिन में 18 यूक्रेनी सैनिकों को किया खत्म। वॉर की शुरुआत से ही मचा रहा है कत्लेआम। टास्क की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। राहुल, सीधे बिग वॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये बड़ी खबर है, कत्लेआम मचा रहा है रशियन स्नाइपर, ये बड़ी खबर है। 48 घंटे में 18 यूक्रेनी सैनिकों का काम तमाम कर दिया है। स्नाइपर यानी बंदूक लेकर वो शख्स जो दूरी से बैठा रहता है। ये देखिए, ऐसा होता है स्नाइपर, जूम इन करने की आवश्यकता नहीं है। एनीवे, ये होता है जो दूर से बैठा रहता है और निशाना साध के खत्म कर देता है। स्नाइपर, एक रूसी स्नाइपर ने 18 को मौत के घाट उतारा, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। रशियन एयरबोर्न ट्रूप्स का हिस्सा है स्नाइपर, ये जानकारी आ रही है। रूसी किलर स्नाइपर का कॉल साइन है साइगॉन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में शुरू से शामिल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है जो मैं आपको फ्लोर दिखा रहा हूं। रूसी किलर साइगॉन नेचुरल सेल्फ लर्नर है। ड्रैगन स्नाइपर राइफल रखता है। फ्लोर ग्राफिक्स जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, देयर इज अ कंफ्यूजन, सीधे आइए। सेल्फ लर्नर है, ड्रैगन स्नाइपर, राइफल रखता है, 100 से 200 मीटर से शूट करता है, रात में ही ड्यूटी पर रहता है।
1996 से रूसी सेना में शामिल है, 20 साल में सभी वॉर का हिस्सा रहा है ये स्नाइपर। लेकिन अब राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिएगा, नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिएगा। पुतिन का पश्चिम को सीधी धमकी, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, ब्रेक करिए। यूक्रेन को हथियार देने से फायदा नहीं, विद द विजुअल्स। युद्ध भड़काना चाहते हैं तो हथियार दें, खुद यूक्रेन को इन हथियारों से लाभ नहीं, पुतिन ने कहा। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए अगली ब्रेकिंग पर। पुतिन की एक और वार्निंग, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा दावा, ब्रेक करिए। पश्चिम टैंक नहीं चाहते यूक्रेनी, वॉर जोन में ध्वस्त हो रहे पश्चिम टैंक। सोवियत के मुकाबले ज्यादा तबाह हो रहे पश्चिम टैंक। राहुल ये वाली खबर रखिएगा ब्रेकिंग में, और वॉल पर आइए जो अभी खबर आ रही है, सीधे आइए। पश्चिम टैंकों से डर रहे यूक्रेनी सैनिक, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। यूक्रेनी फोर्स पश्चिम टैंकों के इस्तेमाल से डर रही है, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों को पता है कि पश्चिम टैंक हमारे मेन टारगेट पर हैं। ये देखिए, फिर देखिए 4 जून तक उनके 311 टैंक हमने तबाह कर दिए। नेक्स्ट दिखाइए, पश्चिम से मिले कम से कम 1/3 हथियार हमने नष्ट कर दिए हैं। फिर दिखाइए, काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने के बाद 13,000 सैनिकों को खो चुका है यूक्रेन। सीधे चलिए मनीष के पास, ये ब्रेकिंग और शॉट यही रखिएगा, ये वाली बॉल रखिए। मनीष, काउंटर ऑफेंसिव फेल कर गया, उसकी सबसे बड़ी है वेस्टर्न टैंक्स। बड़ी वजह वेस्टर्न टैंक्स हैं और रशिया का डिफेंस। क्या अभी आपके पास इस लिहाज से इंफॉर्मेशन आ रही है कि रशिया अपने टैंकों को और मजबूती से आगे कर रहा है? क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि यूक्रेन का पहला टारगेट अब हमला करना नहीं है, उनका पहला टारगेट है कि रशिया के टैंकों पर कब्जा करो। देखिए, संयोग की बात है कि रूस के 4 टैंकों पर तो मैंने खुद राइड किया है, और उस टेरिटरी में रूसी टैंकों की एडवांटेज क्या है वो भी हमने देखी है। ये बात सच है कि इस काउंटर ऑफेंसिव में 300 से ज्यादा वेस्टर्न टैंक को ढेर कर दिया गया, और रूसी सेना का प्राइमरी टारगेट ही रहा है। और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि यूक्रेनी सेना अब नहीं चाहती है कि वो वेस्टर्न टैंकों से जो है युद्ध क्षेत्र में जाए लड़ने के लिए, क्योंकि सबसे अधिक हो रहा है। लेकिन इसके अलावा दूसरी बात यह है कि उस टेरेन में वेस्टर्न टैंक बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि सोवियत काल के जो टैंक है उसको यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। और आपने सही कहा कि दोनों तरफ से कोशिश हो रही है रूसी टैंकों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखने के लिए। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेटो पर अभी भी भारी है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। डिफेंस पर खर्चे के मामले में भारी है रूस, ब्रेक करिए। अभी भी रशिया एक्सपेंसेस कर रहा है। रूस की अपनी जीडीपी का 4% से अधिक खर्च, विद द वीडियो प्लीज। डिफेंस पर जीडीपी का 2% भी खर्च नहीं कर रहे नेटो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए यूरोप के लिए यूएस की एक्स्ट्रा फोर्स, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोप के लिए यूएस की एक्स्ट्रा फोर्स, ब्रेक करिए। 3,000 सैनिकों को रिजर्व रखने के निर्देश, ब्रेक करिए। यूरोप में एक्टिव ड्यूटी के लिए तैयार। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग एंड शॉट्स। बाइडेन ने पेंटागन को दिया निर्देश, वॉर के बीच यूएस का बड़ा फैसला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, साउथ कोरिया यूएस की ड्रिल, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स, दोनों ने की जॉइंट एयर ड्रिल, उत्तर कोरिया को दी चुनौती। सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। सर, मेरा सवाल यह है, जब नेटो की समिट चल रही थी तो कीव पर अटैक हो रहे थे और नॉर्थ कोरिया 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता है। अभी ये अपने नेटो में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ऊपर से जो हालात है सर वो ये हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्या आप ये कोल्ड वॉर से आगे के हालात बढ़ते हुए देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है निशांत ये कोल्ड वॉर ही है जिसका एक दूसरा चरण हम देख रहे हैं। क्योंकि यदि आप देखें तो अभी श्रीवास्तव साहब ने जो कहा और एम्बेसडर सज्जनहार ने जो कहा, नाटो जितना कर सकता है मौजूदा हालत में वो कर चुका है। वो अपने ऊपर सीधे रूस के आक्रमण का खतरा मोल नहीं ले सकता है। उसका जो चार्टर है उसके अनुसार यदि उसके किसी सदस्य पर हमला होता है तो सारे नेटो पर हमला माना जाएगा, अमेरिका को मजबूरन आना पड़ेगा। तब ये लड़ाई सीमित लड़ाई नहीं रह जाएगी।
इसी तरह ये बुरा कुश्ती है। पुराने कोल्ड वॉर के जमाने में एक मिडिल ईस्ट का सेक्टर था, एक साउथ ईस्ट का सेक्टर था, एक साउथ एशिया में इंडो पाक सेक्टर था, जो अफ्रीका में छिटपुट लड़ाइयाँ चलती रहती थी, लैटिन अमेरिका में होता रहता था। तो आप ये प्रॉक्सी वॉर्स बुश फायर्स की तरह सारी दुनिया में करते थे और एक दूसरे को तोलते थे कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। गीदड़ भपकी से हु ब्लिंक्स फर्स्ट, वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से लेकर चलता रहा है। मुझे लगता है कि जब एक जिचकी जैसी स्थिति यूक्रेन में आ गई है तो अमेरिका कभी ताइवान की ओर कोशिश करता है कि कोरिया के साथ हमने कुछ कर लिया, मगर दूसरी ओर चीन भी पैर मजबूती से दबाए हुए है। उत्तरी कोरिया उसके साथ है और उत्तरी कोरिया से थोड़ा सहमता जापान भी है। तो ऐसा नहीं है कि आज अमेरिका के रण छोड़ के भागने के बाद अफगानिस्तान में उसका कोई विश्वस्त संधि मित्र भी उस पर पूरा भरोसा करता सही है। बात है। आखिर अमेरिकी अपनी हिफाजत पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक वो है यूरोप सर, आई टोटली एग्री विद यू। पुष्पेश सर आपका, अशोक सर आपका और पी के श्रीवास्तव सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।